नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पाटलीग्राम लाइव। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। तेजस्वी का आरोप, नीतीश के गांव में भी वोटर बेहाल। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान पर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे सवाल उठा दिए हैं। उनका आरोप है कि यह प्रक्रिया मतदाताओं, खासकर गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों को वोटिंग अधिकार से वंचित करने की साजिश है। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिघा, जो नालंदा जिले में स्थित है, वहां के नागरिकों के पास अपनी पहचान साबित करने के लिए केवल आधार कार्ड ही मौजूद है। लेकिन चुनाव आयोग इस दस्तावेज को मान्यता नहीं दे रहा है और इसे रद्दी कागज जैसा व्यवहार कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि नालंदा जैसे क्षेत्र में जहां खुद मुख्यमंत्री का संबंध है, वहां भी मतदाता संशोधन की प्रक्रिया को लेकर अफरा तफरी का माहौल है। गांव-गांव में भ्रम फैला हुआ है। कई जगह बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर दस्तावेज की मांग कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि यदि आपके पास नया प्रमाण पत्र नहीं है तो आप वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए जाएंगे। तेजस्वी ने यह भी कहा कि हजारों नागरिक अपने पुराने दस्तावेज लेकर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें बार बार नया फॉर्म भरवाने और जन्म प्रमाण पत्र अथवा माता पिता की पहचान से जुड़े कागजात जमा करने के लिए कहा जा रहा है। इससे गरीब और रोजी रोटी के लिए बाहर रहने वाले लोगों के लिए संकट खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि यह वोट चुराने का नया तरीका है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य की सत्ता में बैठे नेता नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और अमित शाह चुनाव आयोग को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरा अभियान गरीबों, दलितों, पिछड़ों और प्रवासी बिहारियों के वोट काटने की साजिश है। तेजस्वी का कहना है कि बिहार में लाखों लोग अपने परिवार और जीवन यापन के लिए अन्य राज्यों में रहते हैं। वे इतने कम समय में आवश्यक दस्तावेज बनवाकर कैसे आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने यह भी पूछा कि यदि आधार कार्ड मान्य नहीं है तो फिर वर्षों से आधार को पहचान पत्र के रूप में क्यों प्रचारित किया गया। चुनाव आयोग द्वारा इस बार वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण 22 सालों बाद किया जा रहा है। यह प्रक्रिया ऐसे समय में हो रही है जब राज्य में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव संभावित है। आयोग के निर्देश के अनुसार बीएलओ घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित कर रहे हैं। मतदाताओं को यह फॉर्म भरकर साथ में अपनी या माता पिता की जन्म पहचान संबंधी वैध प्रमाण देना है। अगर कोई मतदाता यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता है तो उसका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई मतदाता 2003 से पहले की वोटर लिस्ट में शामिल था तो उसे दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अधिकतर युवा और नए मतदाता इस श्रेणी में नहीं आते, जिससे सबसे ज्यादा असर इसी वर्ग पर पड़ने की आशंका है। इस संदर्भ में तेजस्वी ने कहा, सरकार जानबूझकर इस प्रक्रिया को जल्दबाजी में कर रही है ताकि उन वर्गों के वोट काटे जा सके जो पारंपरिक रूप से सत्ताधारी दल को वोट नहीं देते। उन्होंने यह भी जोड़ा कि लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशों का बिहार की जनता मुंहतोड़ जवाब देना जानती है। विपक्ष के अनुसार इस प्रक्रिया से सबसे ज्यादा प्रभावित वे लोग होंगे जो रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में प्रवास कर गए हैं। उनके लिए ना तो इतनी जल्दी घर लौट पाना आसान है और ना ही सभी दस्तावेज एकत्र करना। इससे यह आशंका प्रबल हो गई है कि एक बड़ी आबादी को इस बार मतदान से वंचित किया जा सकता है। बिहार की राजनीतिक फिजा में इस मुद्दे ने नई गर्मी पैदा कर दी है। आगामी चुनाव में यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है, विशेषकर तब जब लाखों की संख्या में मतदाता खुद को वोटर लिस्ट से बाहर पाए। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि यदि इस अभियान में सुधार नहीं हुआ तो उनकी पार्टी इसे लेकर जोरदार आंदोलन खड़ा करेगी। उन्होंने जनता से अपील की कि वे सतर्क रहें और हर कीमत पर अपने वोटिंग अधिकार की रक्षा करें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पाटलीग्राम लाइव। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देखें तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।